बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है आलू और प्याज के पकोड़ों की। बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए, उनको फ्रेंच फ्राइज शेप में कट करके मैंने एक बोल में डाल दिया। इसके बाद मैंने 4 से 5 अदद प्याज लिए, इनको भी मैंने बारीक बारीक कट करके बोल में डाल दिया। आलू बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको आपने अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारियों से भी आपको बचाता है, महफूज रखता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आलू प्याज डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है धनिया। धनिये के मैं यहाँ पे सीड्स डाल रही हूँ, यानी कि साबित धनिया, तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला है। इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 3 से 4 अदद चॉप करके मैंने डाली हैं। हरी मिर्चों के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में होता है, जो कि आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। अब मैं इसके अंदर अनारदाना डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच भर के। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी धनिया, यानी कि कोरिएंडर। ये मैं डालूंगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के। आपने ताज़ा धनिया लेना है। धनिया बेशुमार इसके फ़वाइद हैं, आपके शुगर लेवल को अच्छा करता है, हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ है। और आजकल आपको कोरोना वायरस का पता ही है, तो ये वायरस से आपको प्रोटेक्ट करता है, तो लाजमी इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। धनिया डालने के बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा डालना है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच साबित ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया है। ज़ीरा डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक और मिर्च। नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक हो गया। 1 टीस्पून आपने भर के डालना है नमक का। और उसके बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालना है, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च, और ये भी आपने डालनी है तकरीबन 2 छोटी चमचियाँ, ठीक है, या 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटी चमचियाँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद आपने 1 छोटी चम्मच डालना है कुटी हुई लाल मिर्च का। इससे बेहतरीन जायका, बेहतरीन टेस्ट आता है आपके पकौड़ों का। और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है 3 कप के करीब बेसन। बेसन के बेशुमार फ़ायदे हैं, ये आपकी स्किन को ब्राइटन करता है। इसके अलावा जिन लोगों को काला यरकान होता है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। और साथ साथ जिन लोगों को जिगर, आंतों या उनके मैदे में कोई मसला होता है, तो उनके लिए भी बेसन बेहतरीन चीज़ है। आप इसको लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड किया कीजिए। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने नोट कर लेनी है यहाँ पे कि आपने पानी कभी भी पहले नहीं डालना, बेसन को अलग से पहले पानी के साथ नहीं घोलना, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पकोड़े बनाएं, सबसे पहले आपने सब्जियों को और मसालों को आपस में मिक्स करना है, और उसके बाद आपने एंड पे बेसन डालना है। और बेसन डालने के बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है, और जितना भी पानी आपको रिक्वायर्ड है आपने सिर्फ उतना पानी डालना है। आपने ज़्यादा पानी एक ही दफ़ा में नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। जैसे आटा हम गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने पानी डालना है, ताकि ये मिक्सचर जो है ये आपका पतला नहीं होना चाहिए। जब आपका मिक्सचर पतला हो गया तो आपके पकोड़े जो हैं ये फ्लैट हो जाते हैं ऑयल में जाते साथ ही, और वो क्रिस्पी कभी भी नहीं बनते। जैसे आप मार्केट में बाज़ारों के खाते हैं वो क्रिस्पी पकोड़े होते हैं, तो उसकी निशानी यही है कि वो पानी एंड पे डालते हैं, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल मिनिमम सा पानी डाला है। इतना पानी डाला है कि हमारा मिक्स जो है बैटर तैयार हो चुका है, कोई ये पतला नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने मीडियम फ्लेम पे ऑयल रखना है, उसको मीडियम गरम करना है, और आपने इस तरीके से हाथों की मदद से पकोड़े बनाने हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जो जायका पकोड़ों का आपके हाथों से बनाने के बाद आता है ना, वो चम्मच से बनाने के बाद तो बिल्कुल नहीं आता। और हाथों की मदद से जब आप पकोड़े डालते हैं तो वो मज़ीद क्रिस्पी आपके बनके तैयार होते हैं। तो अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इनको प्लेट में निकाल के सर्व करूँगी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये आलू प्याज के पकोड़ों की रेसिपी को शेयर करूँ। बहुत सारे लोग घर में बनाते हैं, लेकिन उनके क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो आज मैंने ये जो टिप आपको बताई है ना, ये आपने लाजमी ट्राई करनी है, और इंशाल्लाह ताला आपके पकोड़े बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी बनेंगे। आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो कि है FM's बावर्ची खाना। वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पकोड़े बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। एक और छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी। आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में कि मैंने आलूओं को फ्रेंच फ्राइज शेप में कट किया था। वो इसलिए किया था कि फ्रेंच फ्राइज शेप में कट करके जब आप पकोड़े बनाते हैं तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत खस्ता मज़ेदार से बनते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पकोड़ों को सर्व कर रही हूँ। केचप के साथ करें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आने वाले दिनों में इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जिस भी चटनी के साथ आप प्रेफर करें आप पकोड़ों को खाएँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा।
तो लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। जो भी मेरी रेसिपी आप ट्राई करते हैं उसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM's बावर्ची खाना। वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।